हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसका हम प्रैक्टिस सेट जो अवतार सीरीज चल रही है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 है। इससे पहले जो आप हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके, प्लस उस 10 प्रैक्टिस सेटों का जो सुपर 100 है वो भी हम कर चुके हैं। उस सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है। आप वहां जाकर विजिट करके वहां से सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास की भी, अगर हम इस क्लास को पूरी कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अपलोड होगी उसके बाद तुरंत बाद पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। जो हालडा हालडा जो है हालडा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हालडा तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा? हालडा उत्सव। और अगर हालडा पूछा है हिमा और आंचल, तो हिमा कैसी हुई? सजी। कैसी? सजी। तो साजो उत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कुलैच कुलैच चैतरुल गोची गोची कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नलवारी, सिपी और लांबी लांबी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। आगे देखते हैं। तो राजस्थान का कोलायत बूंदी पूछा। बूंदी कहाँ है? बूंदी राजस्थान में है, तो कोलायत बूंदी कहाँ का है? राजस्थान का। आंध्र प्रदेश में विशाखा, यानी कि अंधे ने मैंगो यानी कि मैंगो गिरते हुए शाखा से देखा और कहा, ये लो अम्मा। तो विशाखा, येलेम्मा और मैंगो फेस्टिवल कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। और पश्चिम बंगाल का आपको सभी याद होगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा महोत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। अब आगे देखते हैं। युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है, TOPS, ये किससे संबंधित? ये कब इसकी स्थापना कब हुई? तो 2014 में सितंबर में। किसके लिए? पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में पदों की वृद्धि की जा सके, इसलिए इस योजना का इसकी स्थापना की गई। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति है किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से भी है। कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से है। और पद्मश्री की बात की है, सबसे पहले पद्मश्री कब मिला? 1968 में। फिर पद्म भूषण कब मिला? 2001 में। फिर पद्म विभूषण कब मिला? 2016 में। अब आगे चलिए देखते हैं। अगर पूछा जाए इंद्राणी रहमान जो है ये किससे संबंधित है? इंद्राणी रहमान तो ये भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से हैं। ये भी दो से हैं जो दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, उनके बारे में जानते हैं। एक एक तो हो गई अपनी ये यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके बाद कौन हो गई? इंद्रायणी रहमान के बाद सोनल मानसिंह किससे हैं? भरतनाट्यम और उड़ीसा से। और मृणाली से साराभाई, ये किससे हैं? भरतनाट्यम और कथकली से। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में। और सचिन तेंदुलकर ने इसी स्टेडियम में क्या लगाया था? अपना 200 रन बनाए थे। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब आगे देखते हैं इंदौर में कौन सा है? होलकर स्टेडियम अगर पूछा जाए तो कहाँ है? इंदौर में। और जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में। ग्रीन पार्क पूछा है, ग्रीन पार्क कानपुर में। और पूछा जाए राजीव गांधी कहाँ है? हैदराबाद में। और पूछा जाए ब्रो बोनई तो ये कहाँ का है? मुंबई का। अब आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए PCA पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ का है? मोहाली पंजाब का। अगर पूछा जाए कीनन स्टेडियम कहाँ का है? तो जमशेदपुर का। ईडन गार्डन आप सभी पता है कोलकाता का। M चिन्नास्वामी बेंगलुरु का है। और चेपक स्टेडियम कहाँ का है? चेन्नई का। चेस चेन्नई। अब आगे देखते हैं। कथक के प्रमुख विषय जो हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस पंथ से संबंधित है? तो कथक किस पंथ से संबंधित है? ये राधा कृष्ण से संबंधित, यानी कि वैष्णववाद से। ये कहाँ का है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक में एक आता है तत्कार अगर पूछा जाए तत्कार शब्द का संबंध किससे? तो कथक से। और ये क्या किस लिए प्रसिद्ध है? तत्कार क्या है? पैरों की गति। अब पूछा है नटवरी नृत्य है,
नटवरी नृत्य है, ये किसका उपनाम है? तो कथक का एक अन्य नाम है नटवरी नृत्य। अब आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1984 में। साई कब? साई भी ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसे कभी कभी साई लिखकर भी दे दिया जाता है। तो ये भारत की सर्वोच्च खेल संस्थान है, कौन सी? साई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता या मदर इंडिया की जो 1904 और 1905 ईस्वी में प्रसिद्ध पेंटिंग थी भारत माता की, वो किसने बनाई? उसकी छवि प्रति किसने बनाई थी? तो अरविंद नाथ टैगोर ने। किसने? अरविंद नाथ टैगोर ने। और गणेश जननी की अगर पूछिए, गणेश जननी का संबंध किससे? तो अरविंद नाथ से। और इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिजेंटल की संस्थापक कौन है? तो ये भी अरविंद नाथ है। अब आगे देखते हैं राजा रवि वर्मा किसके हैं? शकुंतला और दंपति का संबंध किससे है? राजा रवि वर्मा से। अब ये शकुंतला की पेंटिंग किसने बनाई? तो राजा रवि वर्मा ने। नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस जो हैं, जो 1921 में शांति निकेतन के कौन से प्रधानाचार्य थे? प्रधानाचार्य यहाँ गलत लिखा है, प्रधानाचार्य। और यूनेस्को की कौन सी शांति निकेतन यूनेस्को की कौन सी साइट है? 41वीं साइट है। कौन सी साइट है? 41वीं साइट है। पर ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए तो यूनेस्को की 42वीं साइट कौन सी है? नवीनतम 42वीं होयसेलकर मंदिर कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। अब आगे लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है भारत में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कब चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल में। और जो एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट ने कब चलाया? सितंबर में। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा अप्रैल में, कहा पुणे में। और एनी बेसेंट में कहाँ चलाया था? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की बात की जाए तो गीता रैस किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इसने कहाँ पर लिखी थी? मोडले जेल में लिखी थी। और एक और इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम इन वेदास, ये किसकी है? तो किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो सिरोल ने। किसने कहा? सिरोल ने। इनकी उपाधि क्या थी? लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नारा, तो नारा कौन सा दिया? नारा दिया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और देखते हैं पत्र कौन कौन से हैं? एक मराठा पत्र है, एक केसरी पत्र है। अब पूछा है मराठा पत्र किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी भाषा में। और केसरी पत्र किस भाषा में लिखा? तो मराठी भाषा में। 9वां क्वेश्चन कहता है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आम हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये कब की? 1922 का गया अधिवेशन के बाद में। अब आगे देखते हैं कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1 जनवरी 1923 को कहाँ हुई? प्रयागराज में। स्थान भी ये पूछ लेता है कहाँ पर हुई? प्रयागराज में। और पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ? प्रयागराज में। मार्च में हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ? मार्च में। कब हुआ? मार्च में। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अम्बेडकर ने किस संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा का। अब पूछा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है किस अनुच्छेद में पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन शामिल है? तो आर्टिकल 39 का डी। और अगर पूछा जाए भाग 4, तो भाग 4 में क्या है? आर्टिकल 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 36 से 51। और ये क्या है? डीपीएसपी। अब पूछा डीपीएसपी, जो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने भी कहाँ से लिए? तो आयरलैंड ने कहाँ से लिए? स्पेन से। और आयरलैंड के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 45 के हैं। आयरलैंड के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 45 में है। अब आगे देखते हैं 39A
39 ये क्या कहता है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, राज्य आजीविका के पर्याप्त उपलब्ध साधन कराएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो 3 में तो नहीं होते हैं, बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। तो दमन एंड दीप में नहीं होते हैं, और लक्षद्वीप में और चंडीगढ़ में यहाँ नहीं होते। यहाँ कौन होता है, प्रशासक होता है, प्रशासक होता है, प्रशासक होता है। अब आगे देखते हैं, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 और 32 मतलब 1928 से 32 सोवियत संघ रूस में किसके द्वारा चलाई गई, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा चलाई गई, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। अब भारत में पंचवर्षीय योजना किससे ली गई, तो सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से। और क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में है। अब 42वें संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। तो किस समिति की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। और इसमें कितने अध्यक्ष थे, सरदार स्वर्ण, तो 12 लोगों की क्या थी, कमेटी थी। पूछा जाए, एम एस स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति थे, ये पेशे से क्या थे, एक तो ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट थे। इनकी एक पुस्तक है जो अभी हाल ही में, तो इन सर्च इन बायो हैप्पीनेस, इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। इन्हें पद्मश्री कब मिला, 1967 में। पद्म भूषण मिला 1972 में, और पद्म विभूषण कब मिला, 1989 में। इनकी जन्म हुई तो 1950 में, और मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2023 में। अब आगे देखते हैं, किस राज्य ने सबसे बड़ी तटरेखा है, किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है, तो गुजरात की 1600 किलोमीटर की लगभग। फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है, तो गोवा की है। अब देखते हैं समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य जो पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पर कौन है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो कितने हो गए ये, 5 ये हो गए। अब पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 राज्य सीमा बनाते हैं किससे, समुद्र से। अब आगे देते हैं, कौन सी राशि यूनिट से प्राप्त नहीं की जा सकती। कौन सी राशि नहीं प्राप्त की जा सकती, तो किलोग्राम नहीं प्राप्त की जा सकती। किलोग्राम एक मूल राशि है। अगर पूछे मूल राशि कितनी है, तो टोटल 7 है। दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, और ज्योति फ्लेक्स का कैंडला यानी CD लिख के आ जाता है कभी कभी, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब आगे देते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कहता है, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से तुलना में क्या होती है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं कम होती हैं। देखो WBC ब्लड में कितना होता है, 1%, और RBC कितना होता है, 40%। WBC का मतलब जो लाइफ होती है वो कितनी, 6 से 20 दिन होती है, और RBC की कितनी, 120 दिन होती है। अब आगे देते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है कुछ। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री में अबुदा आवास योजना, पूछा जाए अबुदा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। अब पूछा जाए, भारत में पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना किसने, अडानी समूह ने, कहाँ पे स्टार्ट की, झारखंड में। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है, झारखंड में। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किसने किया, झारखंड ने। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया, ये कहाँ किया गया, राजस्थान में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया, अनुराग ठाकुर में। अभी हाल में राजस्थान में कितने नए और जिले जोड़े गए, तो 3 और नए जिले जोड़े गए। टोटल कितने हो गए, अब 53 नए जिले हो गए हैं, 53 टोटल जिले हो गए हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। पूछा है, जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन कहाँ, कानपुर में। पॉलिटेक्निक चलो अभियान कहाँ का, यूपी का। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन। तो जो आज के 20 क्वेश्चन थे SCGD के लिए, वो उसकी प्रैक्टिस समाप्त हुई। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, आपका रिवीजन अच्छा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर इसकी क्लास की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर DNS एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, खुद भी नोट्स कर सकते हैं। हमारे हिसाब से प्रिंट आउट निकालने से बढ़िया है कि आप खुद नोट्स किया करें। ठीक है, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।